झारखंड महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने मंत्रिमंडल से दूर रहने का निर्णय लिया है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल रहने की बात कही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ये भी कहा कि बीजेपी झारखंड में अडानी राज थोपना चाहती है, लेकिन झारखंड की जनता ने एकजुट होकर ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसलिए केंद्र को भी झारखंड के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और झारखंड को उसका हक मिलना चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि भाकपा माले भाजपा की विचारधारा को हराने के लिए आगे भी प्राथमिकता के साथ काम करती रहेगी। करके कल साथियों से बातचीत हुई है और इस जो 2025 का साल होगा, कॉमरेड महेंद्र जी की शहादत के 20 साल पूरे हो रहे हैं। कॉमरेड गुरुदास चटर्जी की शहादत के 25 साल पूरे हो जाएंगे। बिरसा की जयंती 150 साल। झारखंड बने हुए अगले साल 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो झारखंड के लिए और झारखंड के अंदर हमारी पार्टी और वामपंथी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर हम लोग हैं और पूरी कोशिश हम लोग करेंगे कि पार्टी और मजबूत हो, वामपंथी आंदोलन और तेज हो। जहाँ तक राष्ट्रीय परिस्थिति की बात है तो दो चार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम दो चार बात रख लेते हैं। एक तो 26 नवंबर को संविधान पारित होने के 75 साल पूरे हुए और 26 जनवरी भारत के गणतंत्र की स्थापना के भी 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये जो 2 महीने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे देश में संविधान के संदेश को, संविधान की भावना को, संविधान के उसूलों को हम जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए संविधान अभियान, जो संविधान का प्रियम्बल है उसका सामूहिक पाठ, उस पर संविधान को लेकर के सामूहिक संकल्प के साथ साथ तिरंगा मार्च ये लोग आयोजित करेंगे पूरे देश में और ये अभियान झारखंड में भी चलेगा। जो अभी हमने देखा कि अडानी पर अमेरिका में जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है और यहाँ तक कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तो हैरानी की बात है कि एक तरफ अमेरिका में वहाँ के कानूनों के उल्लंघन के चलते अडानी पर कार्रवाई की शुरुआत हो रही है और जो घोटाला हुआ है, रिश्वत कांड, वो कांड हुआ है हिंदुस्तान में। तो सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान की सरकार को इसको लेकर के चिंतित होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा भारत में सेबी को इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकार मस्त है और इसका पूरा खामियाजा हिंदुस्तान के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। अगर बिजली महंगी बेची जा रही है तो महंगी बिजली का पूरा बोझ भारत की आम जनता पर है। यहाँ तक कि शेयर बाज़ार में भी जब इनके शेयर के इसमें गिरावट आती है वो भी छोटे निवेशकों पर। तो ये पूरे टोटल अडानी के जो भ्रष्टाचार, इस पूरे भ्रष्टाचार का खामियाजा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, इस देश के आम ग्राहक, आम नागरिक, आम आवाम को हमें झेलना पड़ रहा है। लेकिन सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से बेखबर है, एकदम कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं है। तो इस सवाल पर जनता की अदालत में इन बातों को लेकर के हम लोग जाएंगे निश्चित तौर पर। अभी हम लोग देखेंगे उस पर। मान लीजिए हमने कहा कि दावा, देखिए हम लोग तो चुनाव में था, चुनाव में भी सबसे कम सीटें माले को ही मिली लड़ने के लिए। कायदे से तो और ज़्यादा सीट अगर माले को मिलती तो हमें लगता है कि थोड़ा और बेहतर चुनाव परिणाम भी हो सकता था उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में। इसीलिए इसको लेकर के कोई दावा जताने वाली बात नहीं है, जिम्मेदारी पूरा करने वाली बात है और जो भी सामूहिक ढंग से तय होगा तो हमारे साथी उसको निभाएंगे। अब आप लोग तो समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, तो 2 विधायक वाले दल भी जा करके दबाव बनाए कि हमको भी मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, ये हमें तो उचित लगता नहीं है। और इसीलिए वहाँ जेएमएम है, कांग्रेस है, बाकी दल है, इसलिए माले की ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं है। और हमने ये भी कहा कि सरकार की हम पूरी मदद करेंगे हर सही कदम के लिए, हर गारंटी पूरा करने के लिए।
और जैसे हमने कहा कि सरकार तो एक मोर्चा है, लेकिन संघर्ष एक बहुत बड़ा मोर्चा है, समाज एक बहुत बड़ा दायरा है। तो उस समाज में गलत विचारों के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ आंदोलन को तेज करना, जनता को एकजुट करना, ये बड़ा काम है। और माले के लिए वो मेरे ख्याल से प्राथमिक मोर्चा है, प्राथमिकता वहाँ है, और दोनों मिला करके हम देखते हैं। इसीलिए सरकार को हम समाज और संघर्ष से अलग करके नहीं देखते है कि हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं। हमें नहीं लगता है कि हमारे लिए अभी वो जिम्मेदारी संभालना उस तरह की ताकत अभी है नहीं। जिस दिन माले के पास वैसी ताकत हो जाएगी, हमारे पास भी 8-10 विधायक की टीम होगी, ज़रूर हम लोग उस जिम्मेदारी को भी लेंगे। ये कोई सरकार से दूर रहने वाली और जिम्मेदारी से भागने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी को जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हमको जा करके कोई एक मंत्रालय लेकर के संभालना चाहिए, हम इतने सीमित दायरे में उसको नहीं समझते हैं। हम व्यापक समग्रता में इसको समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। हमारी जिम्मेदारी है झारखंड की जनता की जो उम्मीद है, उन उम्मीदों पर खड़ा उतरना और उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाना। इस काम को हम लोग करते रहेंगे। उसमें सरकार एक मोर्चा है, जब मौका मिलेगा तो सरकार के माध्यम से भी उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक दूसरे तरीके से और सरकार के साथ सहयोग, सरकार के साथ बल्कि एक संवाद स्थापित करने का हम जन आंदोलन की पार्टी है। तो जनता के आंदोलन, जनता की उम्मीद और सरकार, इसके बीच में और बेहतर संवाद हो, इस संवाद के लिए हम उसमें सेतु का काम करेंगे।